आपके पर्सन के साथ करके कुछ भी गलत, इनका हार्ट ब्रेक करके जब इनके सामने सच आया तो इन्हीं को गिल्ट में डाला जा रहा है। कुछ याद आया? यस, एग्जैक्टली ये आपके साथ हुआ था। हिडन देयर ट्रू फीलिंग्स, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। कौन सी ट्रू फीलिंग? अकेले में रो रहे हैं, ये वो फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है, आपको बताएंगे तो आप हंसोगे, इसलिए ठीक है अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं। और क्या कर रहे हो भाई? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ऑल राइट, 3 ऑफ सॉर्ड। हे राम, पहले ही कार्ड में दिल टूट गया, बाकी के कार्ड्स में पता नहीं क्या होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, भाई इनकी तो लगी पड़ी है, इनकी बजी पड़ी है, इनकी बैंड बजी पड़ी है, और बहुत भयंकर तरीके से। दोनों कार्ड नेगेटिव है, यू नो। 3 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ना तो थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी सुकून नहीं है इनको, ना इनका करियर ठीक चल रहा है, इनका दिल टूटा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर वाइज ये किसी चीज का वेट कर रहे थे। हमने रिसेंट पास्ट में देखा था कि ये किसी चीज का वेट कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं अपनी करियर में। मतलब इनके मन में वो वाली वाइब थी, ठुकरा के मेरा प्यार। ये ओवरनाइट ही आईपीएस बनना चाह रहे थे। ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में जब सिलेबस देखा तो फिर कर दिया स्किप, मेरी तरह। तो अब यहाँ पर क्या है, आपके पर्सन जो है इनका दिल टूट गया है, ठीक है। फाइनेंशियली ये जो एक्सेप्ट तो तब करेंगे ना जब इनको मिलेगा। सॉरी, फाइनेंशियली जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में कि मैं जैसे, ये पता है इनका ये था, ये प्लान कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने जैसे जैसे भगवान बन गए थे कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो उसका आउटकम ऐसे ऐसे होगा। होता है ऐसा, हम जो सोचते हैं वो होता है क्या? सो इन्होंने कुछ प्लान किया था, वो हुआ नहीं, तो इसकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो मुझे ये भी लग रहा है इनको कोई कुछ बोल भी रहा है, इनको ताने भी सुनने को मिल रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 35, नंबर 53 एंड मार्च का महीना, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, किसी का सच सामने आया, रियलिटी चेक मिला इनको। मैंने कहा था ना कि इनका दिल टूटा है, ठीक है। थर्ड पार्टी का सच इनके सामने है, जो कि इनके लिए हार्ट ब्रेक से कम नहीं है। और ऊपर से ये कि थर्ड पार्टी इनको और सुना रही है, मतलब अपनी गलती तो एडमिट कर ही नहीं रही है वो, इनको और मतलब उल्टा इन्हीं पर ब्लेम किया जा रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कार्ड्स बाद में देखती हूँ, बोल पहले जाती हूँ। पेज ऑफ कप्स, इनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि तुम माफी मांगो, तुमसे गलती हुई है, हमसे नहीं। इनको ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि इनको गिल्ट में डाला जा रहा है। पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, एज यू नो अपोलॉजी की एनर्जी है। सो यस, आपके पर्सन को ही, मतलब आपके पर्सन के साथ करके कुछ भी गलत, इनका हार्ट ब्रेक करके जब इनके सामने सच आया तो इन्हीं को गिल्ट में डाला जा रहा है। कुछ याद आया? यस, एग्जैक्टली ये आपके साथ हुआ था। कैसे भूल गए? कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद दिलाने को, मैं नहीं भूलने दूंगी आपको। और भविष्य में चल के आप मेरा धन्यवाद करेंगे कि मैम अगर हमें याद नहीं दिलाते रहते तो आज हम यहाँ नहीं पहुंचते। अभी मुझे भी नहीं पता आप कहाँ पहुंचेंगे। राम जी करे बहुत, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करो, सक्सेस आपको मिले आगे ही, टेंशन मत लो, ठीक है। राम नाम से पत्थर भी तर गया था, ठीक है। आप तो फिर भी इंसान हो,
हाथ पैर मारोगे तो नैया पार हो ही जाएगी, डोंट वरी। ओके, लेट्स सी और क्या। राम शब्द जब मन पे अंकित, ये कुछ लाइनें हैं जो हमेशा मैं खुद को याद दिलाती हूँ। फिर क्यों मनवा होवे चिंतित, जब भी टेंशन होती है तब किसी बात का अगर हो जाता तो आप भी बोल सकते हो, राम नाम जब मन पे अंकित, फिर क्यों मनवा होवे चिंतित। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर मन में राम जी का नाम है। राम के होते किसका भय है, और क्या किसका डर है, राम के भक्तों की सदा जय है। यस, जय, यश, फेम, सन। सन की एनर्जी पता है ना, वही बात है कि राम जी की कृपा जिन पे होती है हर इंसान उनके आगे झुकता है बॉस। झुकने का मतलब ये है कि वो अप्रिशिएट करते हैं, वो एडमिट करते हैं कि आप उनसे बेस्ट है। जो इंसान अभी तक लड़ रहा था आपसे, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है, आज वो इंसान आपके सामने झुक रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ आप बेस्ट हो। इनके वीरान जिंदगी में, अंधेरे वाली जिंदगी में अगर रोशनी अगर कोई था तो वो आप थे। दी वर्ल्ड, इनकी दुनिया में, मैं यही तो बोल रही हूँ इनकी दुनिया में, वर्ल्ड, इनकी दुनिया में सन की तरह आप थे, अभी भी हो, आप हो। और ये चीज उनको अब समझ में आ रही है। देखो ये वही बात है, बच्चे को आप प्रेम दे रहे हो, प्रेम दे रहे हो, प्रेम देते जा रहे हो, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा इतनी। मतलब बच्चे का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ हाँ, वो बात अलग है कि आपने अपने पार्टनर को बच्चा बना रखा है, ठीक है, बच्चे नहीं है, बहुत डेढ़ शान है, तो बच्चा समझने की गलती मत करना। तो जब बच्चे को कोई डांट लगाता है तब उसको वो प्रेम याद आता है जो अभी तक उसको मिल रहा था। तब उसको समझ में आता है कि सब ऐसे नहीं है, सब मुझे इस तरीके से प्रेम नहीं करते। तो आपके पर्सन को भी अभी समझ में आ रहा है, जब इनको थर्ड पार्टी से डांट पड़ रही है, जब इनका दिल तोड़ा जा रहा है, जब यूनिवर्स भी कसर नहीं छोड़ रही है, मतलब क्या मतलब बोलो जहां पर थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ दिया था, तो राम जी ये फाइनेंस वाला जो लॉस अभी आपने किया है, ये थोड़ा बाद में रुक के कर लेते। मिनी हार्ट अटैक देने का प्लान था आपका, चलो थैंक गॉड बचे हुए हैं आपकी पर्सन। एक उम्मीद है इनको आपसे, इस रिश्ते से। यस, इन्होंने होप नहीं छोड़ी है, ये अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में आपको वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरे अगेन क्या कोई रहे ना जब अपना, ये वो वाला सीन चल रहा है इनका। छन से जो टूटे कोई सपना, इनका सपना टूट गया, ये वाला सपना, ठीक है, ऊपर से थर्ड पार्टी को लेकर भी था। नंबर 21, नंबर 19, एस या यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, हो सकता है कोई यूएसए सेटल है। ओके क्यों ऐसा होता है, सिर्फ लाइन है, जब दिल रोता है सुन लेना, अच्छा सॉन्ग है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ब्लॉकेज, क्या ब्लॉकेज है। नंबर 7 जुलाई मंथ, नंबर 10 अक्टूबर मंथ, यहाँ पर जी या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आप ये बताइए 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या ब्लॉकेज क्या है। एक इंसान थोड़ी सी उम्मीद रखे हुए फिर भी ब्लॉकेज आ रहा है, क्या किस बात का ब्लॉकेज, जस्टिस। ओके, जब तक कर्मा रिलीज नहीं होंगे तब तक ये ब्लॉकेज रहेगा। यूनिवर्स इनकी लाइफ में हैप्पीनेस बिल्कुल, माय गुडनेस, जय सिया राम। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, अभी भी कोइंसिडेंस समझ रहे हो इसको, कंफर्मेशन। इनके लाइफ में हैप्पीनेस तब तक एंटर नहीं होगी जब तक ये अपना कर्मा रिलीज नहीं करेंगे, जब तक कर्मा बैलेंस में नहीं आएगा। ये यूनिवर्स भी लाइक, मैं देखता हूँ, खुश रह के दिखा देखो, ठीक है, ये यूनिवर्स है, सॉर्ट हाथ में। जब जब आपके पर्सन खुश रहने का ट्राई करेंगे तब तब यूनिवर्स किसी का असली चेहरा इनके सामने लाके रख देंगे, और ये आपके पर्सन अचानक से शॉक में आ जाएंगे। धीरे धीरे करके हो रहा है ये, अचानक से नहीं। अचानक से तो हो सकता है कि अभी मिनी हार्ट अटैक आ रहा है कुछ, तो देखो यूनिवर्स को पता है कि ये इंसान कितना झेल सकता है। यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है,
और यूनिवर्स का जस्टिस ये है कि भाई पहले कर्मा भुगतो, फिर आपकी ये जो है ना, आपके जो सपने हैं, 10 ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर जो हैप्पी वाले मोमेंट्स चाहिए आपको, जो कि इमेजिनेशन में आप दोनों हो, भविष्य तक का सोच रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको करंट टाइम में सन की तरह लग रही है। सन समझ रहे हो? अंधेरी रात में अब ये समझो कि एक इंसान अंधेरे से डर रहा है, और जब सूर्योदय होता है तो वो सबसे ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो रात भर डरा हुआ था। तो ये जो इंसान अभी तक डार्कनेस में था, और जैसे इनको अभी आप दिख रहे हो या आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप इनके लिए किसी सन से कम नहीं है। इनकी हैप्पीनेस का आप आइडिया नहीं लगा सकते करंट टाइम में ये आपको लेकर कितने पॉजिटिव थॉट रखे हुए हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन भाई कार्ड्स हैं। हाँ, कल कमेंट आया था कि मैम इनके मूड स्विंग होते रहते हैं क्या, कल कैसी एनर्जी? भाई मूड स्विंग नहीं होते, थॉट्स हैं ये। थॉट्स आर एनर्जीज। सो हर दिन हमारे थॉट्स सेम नहीं होते, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया है। हमने देखा ब्लॉकेज क्या है 10 ऑफ कप्स के लिए, तो ब्लॉकेज है जस्टिस। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ, जिन्होंने टैरो कोर्स ले रखा है तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, है ना, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर वाले नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। वैसे 1-2 दिन से मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। ओके, देखते हैं और क्या। उप्स, क्या मतलब, बस ऐसे ही थोड़ा सा मेरे को भी रेस्ट चाहिए। कभी कभी लगता है कि बस लगे रहो थोड़ा सा, तो मैंने 2-3 दिन लिए हैं। थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं है, और इसलिए 4 ऑफ सॉर्ट, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नंबर 4 डी सिग्नेम कंडीशन हो सकता है, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 2 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन लेना चाहता है, या फिर हो सकता है इन्होंने डिसीजन ले लिया है, बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लिया है। नाउ लेट मी चेक ये डिसीजन क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है डिसीजन एक ही है, भाई आपको चूज करना है, और क्या। लेट्स सी, फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। नंबर 2 बी किसी के नेम का निश्चल हो सकता है फेब्रुअरी मंथ, यस अप्रैल मंथ एज आई सेड, एंड नंबर 24, नंबर 42, 2 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 5-5 की एनर्जी से क्लैरिफाई हुआ है आपका 2 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सॉर्ड एंड हेरोफेंट। मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी को चीट करने का डिसीजन ले चुके हैं। अरे आप इतना क्यों गए, आप तो ऑलरेडी चीटेड हो। आपको तो ऑलरेडी इस इंसान ने चीट कर दिया, आपका नंबर, आप इस लाइन से निकल चुके हो। ठीक है, अब किसी और का ही नंबर आ रहा है। हे भगवान, कभी कभी लगता है आपके पार्टनर को धरती पर चीट करने के लिए भेजा, मतलब अपने फायदे के लिए लोगों को हर्ट करना। देखो हाथों में, दोनों हाथों में स्वॉर्ड ले रखी है, और ये किसी के अगेंस्ट है। एज यू कैन सी, कार्ड्स की इमेजेस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी इंट्यूशन। लेट्स सी, ये इंसान किसी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। अब स्ट्रांगली चांसेस है ये वो इंसान है जिनसे ये कमिटेड थे। यस, ये वही इंसान है जिन पर इन्होंने आंख बंद करके ट्रस्ट किया, जिनके मतलब पद चिन्हों पर ये चल रहे थे कि भाई, ये थर्ड पार्टी इनको बोलती थी कि चलो वहां चलते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कहाँ चलते हैं, ये बोलते थे चलो, मतलब कहीं भी। अब जब जहां ये इंसान इनको लेके गया, मतलब आप समझो, मैं जब ऐसी बातें करती हूँ ना, तो उसका मीनिंग आपको समझना होता है। डीप मीनिंग इसका ये है, इस इंसान को अभी तक कोई गाइड कर रहा था, अपने इशारों पे चला रहा था, इशारों पे नचा रहा था। ठीक है, सुदर्शन चक्र की तरह, जैसे श्री कृष्ण भगवान जी, वैसे ही। अब ये क्या है कि अब ये उसी इंसान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको पता लग गया कि ये गलत राह पे चल रहे थे अभी, क्योंकि इनको वो अचीव नहीं हुआ ना जो ये अचीव करना चाह रहे थे। हो सकता है इनको, मुझे देखिए,
मुझे बार बार एक मैसेज बार बार क्लिक हो रहा है, वो ये, इनको कोई प्रलोभन दिया गया था। प्रलोभन समझते हो, लालच, ठीक है। और आपके पर्सन ऑलरेडी ग्रीडी है, तो ये हो लिया पीछे पीछे कि भाई कुछ तो मिलेगा। भाई भंडारे में जा रहे थे, है ये जा रहा है तो कोई बात नहीं, इनविटेशन का कौन वेट करेगा, इनविटेशन आता ही कब है। ये जा रहा है तो पीछे पीछे मैं भी हो लेता हूँ। अब आ गया स्वाद। आपके पर्सन अब उस इंसान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं जिस इंसान के सामने इनकी जुबान तक नहीं हिलती थी, दही जम जाता था इनके मुंह में, बिना जमाए दही जम जाता था। लेट्स सी और क्या। हाँ, मुझे एक बात और कहनी थी आपसे, आप मेरी इतनी तारीफ मत किया करो जब मैं सूट पहनती हूँ। आपको नहीं पता मेरा कितना, आपकी तारीफ सुन सुन के हमें आपकी वजह से मेरा खर्चा हो रहा है भाई, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है, तो मत करो। हाँ बस, वैसे थैंक यू सो मच, मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। इतनी तारीफ तो कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं की, मतलब याद ही नहीं आता कभी घर वालों ने तारीफ की थी क्या। एनीवे, भाई सबके घर वाले एक जैसे होते होंगे मे बी, वो तो बस ये चाहते कि बच्चा और सुधरे, तारीफ करके कहीं ऐसा ना हो सर पे चढ़ जाए, जबकि अंदर ही अंदर एडमायर कर रहे होते हैं। एनीवे, 7 थ्राइस आ गया, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड भी ट्वाइस आ गया, इधर भी आया था इधर भी आ गया, मतलब ये अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे ना, मुझे स्ट्रांगली चांसेस ये लग रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल मोड बोला, कंफर्मेशन, ठीक है। मुझे स्ट्रांगली चांसेस ये लग रहे हैं ये इंसान जो पेशेंस रख के बैठा है ये ऐसे नहीं बैठा। मुझे ऐसा क्यों आज लग रहा है जैसे लाइन वाली एनर्जी इनकी, जब शेर शांत होता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट कर रहा है, वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि छलांग कितनी ऊंची लगानी है, कैसे, क्या उसकी गर्दन पकड़नी है, सामने वाले का पैर काटना है, क्या कुछ करना है, कहाँ बाइट करनी है। तो आपके पर्सन भी, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ना, अगेन हाथ में स्वॉर्ड, ये वही कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड जो अभी था, वो कहाँ रखते हैं, ओके। तो ये वही एनर्जी है, तो यहाँ पर ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का। यस, ये राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिले और कब ये शॉट चला दे। कहने का मतलब ये है, ये इंसान अभी पेशेंटली अगर चुपचाप बैठा है ना, तो आप ये मत समझना ये बैक स्टेप आपको नहीं करने वाले, ये किसी और के ऊपर ही तलवार चलाने वाले हैं। हो जाओ खुश, हो सकते हो आप खुश। ओके, टॉरस रुको कैप्रिकॉर्न नंबर 7, आई थिंक थ्राइस आ गया या ट्वाइस आया है, याद नहीं मुझे। एनीवे देखते हैं और क्या। पेज ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, ये कंफ्यूज्ड है। किस बात का कंफ्यूजन हो गया भाई, थर्ड पार्टी को लेकर तो क्लियर है, डोंट वरी, आपको लेकर कंफ्यूजन है इनको। 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 2, नंबर 1, 3 ऑफ कप्स, वाओ, यूनियन, ये कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ अभी यूनियन में आए या बाद में आए। पेज ऑफ कप्स, इनको आपसे माफी मांगनी है, मतलब जिस इंसान का इन्होंने इतना दिल दुखाया, जिन्होंने मतलब आपने इनका इतना साथ दिया और इस इंसान ने इतना दिल दुखा दिया आपका, आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं ये। हे भगवान, हो गई ना मेरी बात सही, मैंने बोला था 28, मुझे ध्यान आ रहा है, चलो कोई नहीं, फिर से आ गया 7 ऑफ, इस डेक से नहीं आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स, इससे भी आ गया 7 थ्राइस आ गए भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है ये आपसे माफी चाहते हैं, ये अपनी गलती एडमिट करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता, सॉन्ग है सुन लेना, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। अब ये कंफ्यूज्ड ये सोच सोच के हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या आप इनके साथ यूनियन में आना चाहते हो, या आप पर भी तलवार चलानी पड़ेगी। नहीं, आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, इनको एहसास है इन्होंने बहुत बड़ी गलती की आपके साथ, अब इनको यूनियन में आना है। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज।
egg on their face, ashamed, इनको शर्म आ रही है, इनको शर्म आ रही है। शर्म पता है किस बात पे? इस बात पे अगेन कि इन्होंने मतलब जिस इंसान के लिए ये आपसे लड़ गए, ठीक है, इस रिश्ते को स्पॉइल कर दिया, जिनकी बातों में ये आके मतलब आगे बंद करके उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। मतलब वही बात है कि आंखें बंद करके इनके पीछे पीछे हो लिए थे, भंडारे के चक्कर में इनकी चप्पल भी गायब हो गई। यहाँ पर हिडन देयर ट्रू फीलिंग्स, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। कौन सी ट्रू फीलिंग? अकेले में रो रहे हैं, ये वो फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है, आपको बताएंगे तो आप हंसोगे, इसलिए ठीक है, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं। और क्या कर रहे हो भाई? और कुछ काम है? सोलमेट्स, इनको ऐसा लगता है आप इनके सोलमेट है, इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन सोल वाइज आप कनेक्टेड हो हमेशा से। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स ने मौके पे चौका मारा है। जहां थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आई, इनको रियलिटी चेक मिला है। मीनवाइल यहाँ पर देखिए इनके फाइनेंसेस, मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनकी जॉब छूट गई है, ठीक है, बट ये फाइनेंशियली अनएम्प्लॉयड एंड फायर्ड, ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। देखो भंडारे की बात चल रही थी, क्या नौबत आ रही है। चलिए देखते हैं और क्या। कुछ अभी भी मिस्टीरियस है, कुछ तो है जो अभी भी आपसे हाइड कर रहे हैं। ओहो, अच्छा हुआ मैंने ये कार्ड देख लिया। पता है आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? ये आपसे हाइड कर रहे हैं क्राइंग। मैंने ये कहा था ना, ट्रू फीलिंग्स, एक बार आप देख लीजिए। थिंकिंग ऑफ यू, क्राइंग, अकेले में ही आपको याद करके रो रहे हैं, और इन्हीं बातों को ही आपसे छिपा रहे हैं। मतलब ये छिपाने वाली बात थी। बात यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि ये आपसे ये चीजें छिपा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, अगर आपको पता लग गया कि भंडारे के चक्कर में इनकी चप्पल भी खो गई, तो आप हंसोगे ना भाई, हर कोई हंसेगा। तो बस ये पॉल ना खुल जाए इनकी, बस इसलिए। स्टबन, ओके, अननोन कॉलर, ओके। देखिए भाई थोड़ा सा जिद्दी है, अपनी जिद को पूरा करने के चक्कर में हो सकता है ये सामने से आपको अप्रोच ना करे, तो कहाँ से अप्रोच करेंगे? ये अननोन नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं, अननोन नंबर से आपको मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से, ठीक है, बट आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि सामने से ये नहीं आ सकते। समझो, इंसानियत अभी भी जिंदा है, अभी भी थोड़ी सी शर्म है इनमें। एनीवे, एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं। यार कुछ ऐसा जो मेरे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लावर ब्लॉसमिंग, ठीक है, आपके इस कनेक्शन में चीजें अब ठीक होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में। ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, और आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। एक और ले लेते हैं। या तो अगर ये बाहर रहते हैं तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये भाई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, भाई इनके वीजा की डेट एक्सपायर हो गई है, ठीक है, इनको या तो वहां से निकाल दिया गया, ये फिर इसलिए आ रहे हैं आपकी तरफ। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा ही, बट यस, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्शन का कार्ड है, आई मीन एक्शन, मुझे सबसे पहले मुझे एक्शन का ही मैसेज मिला इससे, ठीक है। ऑलराइट, नेम के इनिशियल देख लेते हैं, नींद नहीं आएगी वरना।
जैसे नेम के इनिशियल ना हो गए क्या, स्लीपिंग पिल्स हो गई, जब तक ये नहीं खाएंगे तब तक नींद नहीं आएगी। ऑल राइट, आज क्या नेम बनने वाला है भाई? सोनू निगम, सोनू निगम जी, हाँ देख दिया। सोनू निगम जी का एक सॉन्ग है, मुझे मेरा फेवरेट है, अगर आप सुनो तो सुन लेना, जब भी मूड खराब हो सुनना, बहुत अच्छा मूड हो जाएगा। हाँ सॉन्ग है ओ बीबा ओ हबीबा। आगे है क्यों तू इतनी गुमसुम है, सुनना। ओके, एस आ गया भाई, ओ भी आ गया है, एन भी आ गया है, लेकिन अफसोस यू नहीं आया। कोई बात नहीं, यू तो आप है ना। कभी कभी मैं खुद फ्लैट हो जाती हूँ मेरी स्मार्टनेस पे। एम, एम, एन किसी का नेम का इनिशियल हो सकता है, वी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के विकी, ओके, विक्रम, टी जे, जे टी ज्योति, जी ज्योति जी, बी बीबी, डबल बी, डबल ए, देखो देख लेना है ना, किसी के नेम के इनिशियल हो सकते हैं। ई भी आ गया आपका, एच, ओके। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। आप यहाँ विराजिए तब तक, ओके। ऐसे मैसेज निकालेंगे, मैं इनको नहीं निकालने वाली। पहला है ओके, आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज नाउ। भाई इसको सीधा सीधा भी तो बोल सकते हैं ना, हाँ मैं लाइन पे आ गया हूँ, मैं लाइन पे आ गई हूँ। ठीक है, आ गई ये लाइन पे। सफरिंग इन साइलेंस, ओके। भाई आपकी चुप्पी जो है, मतलब आप जो ना साइलेंट हो गए ना, वो इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड, ये आपके टुवर्ड्स रूड नहीं रहना चाहते। ओके, आई एम अफ्रेड आई विल लूज यू, इनको डर लग रहा है कि एक दिन ये आपको खो देंगे। ओके, अच्छा इसलिए आपसे रूड नहीं होना चाहते। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब की बार रूड हुए ना तो आप इनका हमेशा के लिए पत्ता कट कर देंगे। यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, लेकिन फिर भी मैंने कहा था ना, एक होप है कि यूनिवर्स ठीक कर देंगे। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज आप इनको माफ कर दो। रीयूनियन सून, बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है। यूनियन का कार्ड भी आया था, 3 ऑफ कप्स। मुझे किसी की जरूरत नहीं, थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो पहले ही बोल दिया ना कि इनको यूनियन चाहिए आपके साथ। विल यू एवर मेक थिंग्स राइट? थोड़ा सा बॉसी नेचर, मतलब अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे चीजें अपने कंट्रोल रखना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप चीजों को ठीक नहीं करोगे। भाई जब बिगाड़ी हमने नहीं है तो हम कैसे ठीक करें? हर किसी का मतलब कचरा हम ही साफ करें? नहीं मेरे व्यूवर्स, आप मेरी तरह इस चीज में बिलीव करो, कचरा साफ नहीं करना, कचरे वाले को ही साफ कर देना है, क्योंकि कचरा कितने दिन वो तो फैलाता जाएगा। आई लव द वे यू टॉक टू मी, जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए बाकी चीजें भी मायने रखती हैं। ऑल राइट, कुछ है अभी भी। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है वो इनके फाइनेंसेस जरूरी है इनके लिए। 111 साइन आ गया है भाई, या तो इन दिनों आपको 111 बहुत दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब यूनियन में आप आने वाले होंगे तब। आई एम लविंग
आई एम लविंग यू फ्रॉम अफार, ये आपको दूर से लव कर रहे हैं। ये कौन सा लव है? दूर से, ये दूर वाला भी आजकल चल रहा है भाई, ट्रेंड में है, डोंट वरी। आई वांट टू कन्फेस माय फीलिंग्स, ओके, लेकिन सारी फीलिंग्स बता देंगे, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं बताएंगे। हाँ, वो चप्पल वाली खामखा बेइज्जती कर देंगे। फ्रेंड्स, बैड इन्फ्लुएंस, ये भाई इनका कोई परम प्रिय मित्र हो सकता है जो इनको अभी तक गलत रास्ते लेके जा रहा था। पक्का ये वो उन 4 यार में से कोई एक था, हाँ, जो इनको भंडारे का लालच देके कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। सो यस, कुछ फ्रेंड का इन्फ्लुएंस रहा, तभी आपने भी सफर किया और ये भी कर रहे हैं। हाँ, सॉन्ग निकालूंगी। क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर। अरे भाई सॉन्ग आ जा, मैसेज और नहीं लेने वाली मैं। क्या सॉन्ग? ओके, सॉन्ग आया है, ये देखो, हार्ट, हार्ट में से ये उछल के गिरा है, पिंक कलर, देखो ये पिंक कलर का हार्ट है ना, ये राम कॉम्बिनेशन देखो, उछल के गिरा है। ये तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ये दिल की बात है। ये तो भेजेगी निकली भाई, ये बोल रहा है आई एम सो मच कंफ्यूज्ड, हो सकता है दिल और दिमाग में कंफ्यूज्ड है। सॉन्ग आया है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। भाई ये क्यों, मतलब प्रॉब्लम है आपको? अगर मन चाह रहा है तो, मन मूवी का सॉन्ग है, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ओके, कैसी ये दीवानगी, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना। कैसा ये दीवाना, मूवी भी अच्छी है वैसे, लेकिन सॉन्ग सुन लेना। महादेव जी, मेरे बाबा भोलेनाथ जी, मेरी मैया, राम जी, समस्त पूजनीय गण, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए मेरे व्यूवर्स का, इनको क्या कुछ करने की जरूरत है इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आया है, ओ माय गॉड, आपका ये रिएक्शन हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही, वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। कुछ तो है जिसमें आप सफर कर रहे हो। ये इंटरनल स्ट्रॉम हो सकता है, मतलब इमोशंस का स्ट्रॉम हो सकता है। तो किसको प्रॉब्लम है? ये गली में कर रहा है ये पी पी, इधर तो ट्रैफिक भी नहीं होता इतना। हाईवे पे घर नहीं है मेरे, उस दिन पूछ रहे थे मैम हाईवे पे है। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी स्ट्रॉम से अभी आप गुजर रहे हैं वो बहुत जल्द शांत होने वाला है, बहुत जल्द। अगर ये आपके इमोशंस का स्ट्रॉम है, जो एक अंदर तूफान चल रहा है ना आपके, वो बहुत जल्द शांत होने वाला है। और अगर आपकी लाइफ में चीजें उथल पुथल हो रही है तो अभी बैलेंस में आने वाली है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको कहा जा रहा है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एकमात्र आप ही होना चाहिए, आप ही होने चाहिए, ठीक है। सो लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बस इतना ध्यान रखना कि आप खुद को प्रथम रखें, फर्स्ट नंबर पे रखें, ठीक है। जो भी मन करे आप करिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है, अगर क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसा जहां आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बट अभी टेंशन की वजह से, इसे स्ट्रॉन्ग की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस काम को करो, आपका मन शांत होगा। मुझे ये मैसेज चैनल हुआ कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, तो आप उसमें लग जाओ। हो सकता है इन दिनों आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है आप उसमें उस पर काम करो, उसमें बिजी रहो। ये जो स्ट्रॉम है ये अपने आप शांत हो जाएगा। सो बेसिकली आपका जो पैशन है उसको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, नॉस्टैल्जिया। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इमोशंस के ज्यादा, ये जो स्ट्रॉम था ये इमोशंस का था। क्यों? क्योंकि नॉस्टैल्जिया की एनर्जी आ गई, मतलब कुछ पास्ट के मोमेंट्स आपको हिट कर रहे हैं, कुछ यादें हैं जिसमें आप खो रहे हो, अच्छी अच्छी यादें, लेकिन वो बस अभी तक जो एक जिन इमोशंस को अभी रोके हुए थे
है ना। आपने जो एक वॉल बना रखी थी अपने हार्ट में, वो वॉल टूट गई है और अब इमोशंस की बाढ़ आ गई है। अब वो आपसे संभाले नहीं संभल रहे हैं। हो सकता है आजकल आप अपने मन की बातें किसी से शेयर कर रहे हैं और तब जाके, या फिर किसी आपकी फ्रेंड ने, आपकी किसी फ्रेंड ने, या किसी कोई भी रिलेटिव ने आपको उनके बारे में पूछ लिया, और बताओ आजकल बातें हो रही हैं, आजकल कुछ ऐसा है ना, तो आप खो गए यादों में। सो आपको बोला जा रहा है सब लोग थोड़ा सा संभालो खुद को, ऐसे यादों में नहीं बहते। सो होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ऊपर वाले नंबर पर, मैं आपको डिटेल्स वहां शेयर कर दूंगी। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 299 वाले। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।